बचपन से मेरी तरह और किस किस को बताया गया कि अहले शियों को सईदा ज़ैनब ने बदुआ दी थी, जिसकी वजह से वो आज तक मातम करते हैं और आगे भी मातम करते रहेंगे। ठीक है जी, वो कूफियों के कुछ शिया थे जिन्होंने धोखा दिया अहले बैत पर, और जो करबला में जुल्म हुआ उनकी वजह से हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक झूठ है जो पिला दिया गया उम्मत में। जाकिर साहब, आप जितना अपने बड़ों को बचाएंगे हम उतना आपके बड़ों को रगड़ कर रखेंगे। ये देखो, आप कह रहे हो कि झूठ फैलाया गया, हम बताते हैं आपके घर से, आपके कुतुब से ज़ैनब ने कूफियों को बद्दुआ दी कि तुम्हारे अश्क खुश्क ना हो, यानी तुम्हारे आंसू कभी सूखे ना। जाकिर साहब का ये भी कहना है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले कूफी नहीं थे। आइए जाकिर साहब, आपके घर से ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, ये कहते हैं कूफियों से तुम लोगों ने शहीद किया और तुम मातम करते हो। जाकिर साहब, ये हमारे भी घर से लो हवाले, सही बुखारी के अंदर है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही कहते हैं कि कूफियों ने शहीद किया। आप अहले बैत का चूरन बहुत बेचते हो ना, लो अहले बैत से भी लो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, ये भी कहती है कि कूफियों ने शहीद किया। तो आखिर ये झूठ फैलाया क्यों? इसकी भी तो कोई रीजन होगी, इसकी भी तो कोई वजह होगी, और वजह ऑब्वियसली बड़ी होगी। ठीक है, वो वजह ये है ताकि उम्मत पता चल जाए कि जंगे जमल, जंगे सफीन, जंगे निर्वाण आखिर क्यों हुई, हजरत अली के मुखालिफ इन जंगों में कौन थे और हजरत अली इन जंगों में हक पर थे, उम्मत को ये ना बताना पड़ जाए। हमको तो लगता है जाकिर साहब को शायद ये लग रहा है कि सोशल मीडिया है तो शाम गरीबा है, कहानियाँ करवा रहा हूँ। जाकिर साहब, हम बताते हैं आपको जंगे जमल, जंगे नहरवान, जंगे सिफिन क्यों। तो जाकिर साहब, जंगे जमल और जंगे सिफिन इसलिए हुई थी कि हज़रत आयशा, तलहा, ज़ुबैर, माविया, मुगीरा इब्न शोबा, अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, इन सब का यही कहना था कि किसासे उस्मान लो, जो कि कत्ल करने वाले दो लोगों के नाम भी आते हैं, और वो दो लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रुप में थे, वो है मालिक अश्तर नकी और मोहम्मद बिन अबू बकर। ये नहरवान के ताल्लुक से भी अल्लाह के रसूल ने कह कर गए थे कि ये ख्वारजी बागी लोग ये दोनों के ग्रुप में होंगे, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रुप में होंगे, इन दोनों के दरमियान में से निकलेंगे, इनको जो कत्ल करेगा वो हक़ के ज़्यादा करीब होगा। तो जाकिर साहब, ये तो हम भी कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ के ज़्यादा करीब थे, और हज़रत आयशा, हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी हक़ पर थे, मगर इनको एक अजर मिलेगा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोहरा अजर मिलेगा। और जाकिर साहब कह रहे हैं कि छुपाया गया है उम्मत से। नहीं जाकिर साहब, अगर छुपाया गया होता तो आपको पता ही ना चलता, क्योंकि लिए आप जिस किताब से पढ़ कर आए होंगे ना, तो किसी उलमा ने ही तर्जुमा किया, तभी आपको पता चला। तो ये ना बताना पड़ जाए कि हजरत हसन को ज़हर किसने दिया। चले जाकिर साहब, आपको है ना शाम गरीबा से निकाल कर किताबों के तरफ लेकर आते हैं। जाकिर साहब, आप जिस रिवायत की बात कर रहे हैं वो रिवायत आपके सामने है। अब इसकी सनद पर आते हैं। इसकी सनद में अबू बकर बिन हम्स मौजूद है। अब इसका समा साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित करके बता देना, इंशाअल्लाह आपको यहाँ से इल्मी मौत देंगे हम। कातिलीन उस्मान कौन थे? जाकिर साहब, कातिल उस्मान इराक से लेकर मिस्र तक फैले हुए थे। नाम से हमें दो मिलते हैं, एक मोहम्मद बिन अबू बकर और दूसरा है तो मालिक अश्तर नकी। उम्मत को ये ना बताना पड़ जाए कि हजरत अली ने 6 माह तक खलीफा अव्वल वक्त की बैत नहीं की थी। जाकिर साहब, उनके बीच इख्तिलाफ हो गया था, इसलिए उन्होंने बैत नहीं की थी। बाद में 6 महीने के बाद बैत तो कर ली थी। उम्मत को ये ना बताना पड़ जाए कि हजरत सईदा फातिमा का रातों रात हजरत अली ने जनाजा पढ़ाया बगैर किसी को बताए। उम्मत को जाकिर साहब, आपके इल्मी यतीमे पे तो मुझे हंसी आ रही है। जाकिर साहब, ये तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की थी कि मुझे रात में दफनाया जाए। ये ना बताना पड़ जाए कि बागे फतह का भी कोई इशू थोड़ा सा हुआ। जाकिर साहब, आप जिस रिवायत को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और काले खड़मलों के गोद में ले जाकर फेंक रहे लोगों को, तो उसी रिवायत में इसका जवाब भी मौजूद है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, वो जो होती है उम्मत के लिए होती है। तो जाकिर साहब, इसमें तो जवाब मौजूद है, आपने ये क्यों नहीं बताया? फिर आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप क्यों छुपा रहे हैं? उम्मत को ये सब बातें ना बतानी पड़े, उम्मत को हिस्ट्री ना बतानी पड़े, उम्मत को इसलिए एक झूठ फैला दो कि बस इसलिए मातम करते हैं क्योंकि इन्होंने खुद ही धोखा दिया था, इस वजह से वो अपने सीने पीटते हैं, ताकि उम्मत गौर ही ना कर पाए कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कि मुसलमानों के आपस के जो इख्तिलाफ थे वो क्यों हुए और किस वजह से हुए, इसलिए इस झूठ से बाहर आए। और जाकिर साहब, छुपाया कहाँ गया? लोगों को, उम्मत को बताया गया, लोगों को बताया गया, तर्जुमे किए गए। जिस रिवायत से आप पढ़कर आए वो रिवायत के तर्जुमे उलमा ने किए, तो कहाँ छुपाया गया? जाकिर साहब, झूठ कहाँ है? जाकिर साहब, हमने तो आपके घर से बता के आए हैं, देख लो आगे स्कैन मौजूद है, रिवायतें मौजूद है, कैसे कह रहे हो झूठ है बोलकर? अहले बैत से जुड़ जाएं। अहले बैत ने कोई अहले सी के लिए अपनी जानें नहीं दी हुई, हर मुसलमान के लिए, इस्लाम की खिलाफत के लिए अहले बैत ज़िबा हुए हैं। ठीक है, इसलिए अहले बैत से जुड़ जाएं, कुरान और अहले बैत को थाम लें ताकि उम्मत एक हो सके, और जो हक सच चीजें उनको एक्सेप्ट करें, जो जुल्म हुए हैं उनको कंडेम करें, और जो हमें झूठ बताया गया उससे बाहर आ जाएं और एक बन जाएं, और अहले बैत से जुड़ जाएं ताकि उम्मत एक हो जाए। जाकिर साहब, उम्मत को एक होना है ना, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना होगा, तभी उम्मत एक होगी, वरना अहले बैत में भी इख्तिलाफ है, तो वहाँ पर कहाँ जाएंगे फिर आप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के टाइम पर यही कहा था कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी सुन्नत और दूसरा अल्लाह की किताब। तो हम इसको थाम लेंगे ना तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल का फरमान पर अमल करना है। तो जाकिर साहब, कभी हम गुमराह नहीं होंगे, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। जाकिर साहब, सही कहा आपने, अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। अहले बैत
کہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ذاکر صاحب وہ جو کالے کھٹمل آپ کے جو بڑے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ عائشہ فی النار کہتے ہیں, بہت گندے گندے گالیاں بھی دیتے ہیں. میں بات کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے. تو ذاکر صاحب ان کے بارے میں بھی کچھ کہیے. وہ نازبی ہو گئے ہیں نا, وہ تو رافضی کے ساتھ نازبی بھی ہو گئے, پھر آپ ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ وہ ہم بتاتے, وہ آپ کے بڑے ہیں اس لیے نہیں کہتے ہو آپ. تو ذاکر صاحب قصے کہانیوں سے باہر نکلے اور تحقیق کریں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے.